Good morning. Welcome to Isaac School. Today we will discuss short A sound words, which is basically chapter number 1 of Spell Well. क्लास 1 के बच्चों का स्वागत है। हम लोग स्पेल वेल का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, आज के डिस्कशन होगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्पेल वेल चैप्टर 1 शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स। शॉर्ट ए एज इन बैट, चैप्टर का पूरा नाम है शॉर्ट ए एज इन बैट। एक्चुअली ए के कई तरह के साउंड्स निकलते हैं, तो ए का साउंड ए के जैसा, इंग्लिश वाले ए का साउंड हिंदी के ए के जैसा निकल सकता है। इंग्लिश का ए हिंदी के ए के जैसा सुनाई दे सकता है। हिंदी का ए, इंग्लिश का ए हिंदी के आ के जैसा भी सुनाई दे सकता है। तो ए का अलग अलग साउंड्स है। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो इससे पहले एक और वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड करके रखा है, जिसमें ए साउंड वर्ड्स को बहुत ही क्लियरली और डिटेल में मैंने टेकअप किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो ए का बहुत सारा साउंड्स आता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का ए हिंदी के ए के जैसा साउंड करता है। ऐसे वर्ड्स में जिसके लास्ट में एटी आता है, जिनको हम बोलते हैं एटी साउंड वर्ड्स। सिमिलरली एएन साउंड वर्ड्स, एएम साउंड वर्ड्स, एपी साउंड वर्ड्स, एडी साउंड वर्ड्स, एबी साउंड वर्ड्स, एसी के साउंड वर्ड्स, एजी साउंड वर्ड्स, इन सब वर्ड्स में ए के जैसा पढ़ाता है और इसी को हम लोग शॉर्ट ए साउंड बोलते हैं। शॉर्ट ए क्यों? क्योंकि बाकी साउंड्स में ए को थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल ए को जब हम लोग ए के जैसा पढ़ते हैं, जैसे कि ए वाई साउंड वर्ड्स में एस ए वाई सी, तो थोड़ा सा खींच रहे हैं से, लेकिन इसमें खींचते नहीं हैं। बैट तुरंत बोल देते बैट, तो इसीलिए शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स है, जिसमें कि ए हिंदी के ए के जैसा पढ़ाता है। ठीक है, उसी प्रकार ए का एक साउंड ए आर के केस में आ के जैसा पढ़ाता है, जैसे सी ए आर कार। ठीक है, तो हिंदी का आ के जैसा पढ़ाई दे रहा है। उसके बाद ए का साउंड औ के जैसा भी कभी कभी सुनाई देता है, औ, जैसे कि आर ए डब्ल्यू रॉ, औ। तो ये ए डबल एल साउंड्स में इस तरह का चीज आता है, या ए डब्ल्यू साउंड्स में इस तरह का चीज आता है। एंड फाइनली ए सुनाई देता है हिंदी के ए के जैसा, जैसे कि ए वाई साउंड्स में, जैसे एस ए वाई से, बी ए वाई बे। तो ए के डिफरेंट साउंड्स है, उसमें जब ए के जैसा सुनाई देता है तो उसको शॉर्ट ए साउंड बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत हैं, जैसे कि एटी साउंड्स में बैट, कैट, मैट, फैट, रैट। एपे साउंड में कैप, मैप। सिमिलरली कैन, मैन, रैम, डैम, कैब, टैब, फैड, सैड, बैक, पैक, बैग, वैग। इन सारे साउंड्स में ए जो है आई के जैसा पढ़ा रहा है, इसी को शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्पेल वेल का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपने स्पेल वेल का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज निकाल लेंगे, तो उसमें देखेंगे एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तरफ बहुत सारे अक्षर, बहुत सारे इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए, एफ एम एस पी एच आर पी बी, उन सबको 80 से मिला के 80 साउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे F80 मिलके हो जाएगा फैक्ट, है ना, M80 मिलके मैट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग कर लेंगे। बस जो भी अक्षर लेफ्ट साइड में दिए हुए उसको 80 से मिला के एक डिफरेंट साउंड बना देना है। एग्जाम्पल ये F और ये 80 मिलके बन गया F80 फैक्ट। सिमिलरली आप लोग वर्ड्स बना लेंगे, बहुत इजी है। फिर हम लोग आ जाते हैं उसी का बी एक्सरसाइज में। इस बी एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या करना है कि कुछ क्विज एक दिया हुआ है, यानी कुछ एक हिंट दिया हुआ है। उस हिंट को समझ के और आपको वर्ड को गेस करना है क्या वर्ड है। सारे 3 लेटर वर्ड्स हैं और ये सारे वो वर्ड हैं जो इससे पहले ए में आप बना चुके हैं। तो ए में आपने कैट, बैट, फैट जो भी बनाया होगा, उसी में से इस क्विज के आंसर है। तो इस बी का पहला जो हिंट है वो है नॉट थिन। तो अगर कोई पतला नहीं होगा तो क्या होगा? टैप जेंटली, किसी चीज को हल्के से थपथपाना या हल्के से टैप करना, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमिलरली थर्ड है आपका यूज्ड फॉर क्लीनिंग योर फीट ऑन, यानी ऐसी चीज जिसपे आप अपना पैर पोंछते हो, पाँव पोंछ, तो उसके लिए क्या 3 लेटर का 80 साउंड वर्ड है जो आपने इससे पहले बनाया है, उसको इस पे गेस कर लेंगे।
सारे इजी एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग खुद से कर लेंगे और बाद में तो फिर मैं आंसर्स भी दूंगा। यू हिट द बॉल विद दिस, आप बॉल को किस चीज से मारते हैं जब आप क्रिकेट खेलते हैं। अगेन अनदर 80 साउंड वर्ड्स 3 लेटर का। नेक्स्ट हिंट है यू वेयर इट ऑन योर हेड। यू वेयर इट ऑन योर हेड, क्या चीज जिसको आप सर पे पहनते हैं। 80 साउंड वर्ड से क्या ऐसा चीज बनेगा जो आप सर पे पहनते हो। तो ये वर्ड आपने ऑलरेडी ए में बनाया है, उसमें से आप चुन लेंगे। एंड फाइनल हिंट इज इट किल्स रैट। तो फाइनल वर्ड कुछ ऐसी चीज के बारे में बता रहा है जो चूहों को मारता है। तो क्या होगा ये आप लोग कर लेंगे, इजी है, प्लीज डू इट। ठीक है, और हिंट यही है कि यू हैव टू यूज 80 साउंड वर्ड्स मेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। यानी जो 80 साउंड वर्ड्स आपने इससे पहले ए क्वेश्चन में बनाए हैं उसी में से ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर सी। यू हैव टू मेक न्यू वर्ड्स, आपको नए वर्ड बनाने हैं। MAN मैन का M को काट के और फिर उसके जगह किसी दूसरे लेटर को उसके जगह सब्सटीट्यूट करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। वो लेटर्स कौन है जिसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे M की जगह? C, F, R, P, V और T। यानी कि जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, C इसका पकड़ा और मैन का M हटा दिया और AN को पकड़ा, तो C और AN मिलके हो गया कैन। तो जैसे एक कैन वर्ड बना वैसे ही F को आप M की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे, R को M की जगह रखेंगे, P को M की जगह रखेंगे और कौन कौन से नए वर्ड्स बना सकते हैं ये बना लेंगे, इजी है। देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में आप अपने बुक में देखिएगा कि कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं और वो जिन चीज़ों की तस्वीरें हैं उनको आप पहचानेंगे और पहचान के फिर उनका नाम आप उस पर लिख देंगे। ठीक है, एक हिंट ये है कि ये जितने भी पिक्चर्स हैं सबके नाम AN से अंत होते हैं। ठीक है, AN साउंड हैं और ये वही AN साउंड वर्ड्स हैं जो आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर सी में जो वर्ड्स आपने बनाया है, M को सब्सटीट्यूट करके जो दूसरे वर्ड्स डाल के जो वर्ड्स बनाए, दूसरे लेटर्स डाल के जो वर्ड बनाए, उन्हीं वर्ड्स में से इस पिक्चर के इस डी में सारे पिक्चर्स के नाम होंगे। ठीक है, विल कम टू देन क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में आपको क्या करना है, सिमिलरली जिस तरह से आपने सी में किया था, मैन का M हटा के और दूसरे लेटर को सब्सटीट्यूट किया और नए वर्ड्स बनाए, उसी प्रकार ई में आपको सैड का S हटा के और उसकी जगह B, L, M, D और H को बारी बारी से सब्सटीट्यूट करेंगे, S की जगह उसको रखेंगे और नए वर्ड्स बनाएंगे। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सी अबाउट। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर सी में जो हमने किया था वैसे ही है, तो ये भी आप कर लेंगे। और फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर एफ। अगेन इससे पहले आपने इस तरह का एक क्विज क्वेश्चन नंबर बी में किया है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर ई में जो भी वर्ड्स आप बनाएंगे उन वर्ड्स से आपको इसको फिट करना है, इन क्विजेस को या इन हिंट्स को। यानी अगर इफ समबडी इज नॉट हैप्पी, जैसे फर्स्ट हिंट है नॉट हैप्पी, तो अगर कोई हैप्पी नहीं होगा तो क्या होगा, कौन सा AD साउंड वर्ड उसके लिए उस सिचुएशन को फिट करेगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट गुड तो आप क्या हैं, आप अच्छे नहीं हैं तो क्या है। लड़के को क्या बोलते हैं, AD साउंड वर्ड। फादर को क्या AD साउंड वर्ड बोल सकते हैं। इफ यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस, अगर आप अपने होशो हवास खो दें तो आप क्या कहे जाएंगे, या अगर कोई अपने होशो हवास खो दे तो उसे क्या कहा जाएगा। तो एंड फाइनल हिंट इज पास्ट फॉर्म ऑफ हैज का पास्ट फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपने क्वेश्चन नंबर ई में बनाए हैं, उसी में से आपको यू हैव टू फिल इट। इजी है, आप कर लीजिएगा। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर बी, जैसे क्वेश्चन नंबर बी को हमने इससे पहले बनाया वैसे ही है। ठीक है, AD साउंड वर्ड्स को यूज करने हैं। सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिमिलरली अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपने बनाया था वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर है जी, जिसमें आपको T को AP से मिला के नया वर्ड बनाना है, फिर M को, फिर L को, C को, इस तरह से आपको 4 AP साउंड वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, इजी है, सिमिलर टू क्वेश्चन A। और फिर फाइनली H में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन सेंटेंसेस को पढ़ के और जो ब्लैंक्स हैं उनमें क्या फिल होगा वो आपको गेस करना है। और ब्लैंक में जितने भी वर्ड्स फिल होंगे वो वर्ड हैं जो आपने G में बनाया है। सो H के लिए वर्ड्स आपको G में जो आपने वर्ड्स बनाए उसमें से पिक करने हैं। तो H का फर्स्ट है लुक एट द डैश ऑफ इंडिया।
यानी बोला जा रहा है कि तुम इंडिया के नक्शे को देखो या इंडिया की किसी चीज को देखो तो क्या होगा, इंडिया के क्या को देखो, ठीक, कौन सा एपी साउंड वर्ड उसमें फिल होगा। दूसरा, द बेबी इज इन मदर्स, बेबी माँ के किस चीज में होगा, तो क्या वर्ड होगा वो आपको फिल करना है। थर्ड इज वाटर कम्स फ्रॉम ए, वाटर आता है किस चीज से आता है, पानी कहाँ से गिरता है ना, तो बारिश से गिरता है या नल से गिरता है या शावर से गिरता है, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे, कौन सा एपी साउंड वर्ड वहाँ पे फिट होगा आप डालिएगा। फाइनल, ही हैड नो डैश ऑन हिज हेड, उसके हेड पे कुछ भी नहीं था, तो हेड पे क्या होता है, कौन सा एपी साउंड वर्ड यहाँ फिट होगा, यू हैव टू फिट इन। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इजी, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, हिंट यही है कि एच के लिए यू हैव टू यूज एपी साउंड वर्ड्स मेड इन क्वेश्चन नंबर जी। अब जो आपने जी में जो वर्ड्स बनाए हैं उसी के हेल्प से आपको एच का एपी साउंड वर्ड्स को भरना है। फाइनल क्वेश्चन इज आई, विच इज बेसिकली ए क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में आप देखिए कि कुछ हिंट्स हैं, कुछ वर्ड्स एक्रॉस बनेंगे यानी बायां से दायां, और कुछ वर्ड ऊपर से नीचे बनेंगे, और प्रत्येक वर्ड के लिए हिंट दिया हुआ है। जैसे एक्रॉस का जो पहला वर्ड है, वर्न ऑन द हेड, हेड में क्या पहना जाता है, ठीक है, तो ये आपका इसमें जाएगा। फिर डाउन का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डाउन में है टैप जेंटली। तो अगर किसी चीज को आप जेंटली टैप करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, तो वो 2 में जाएगा। देन अगेन 3 के लिए है वाटर कम्स फ्रॉम दिस, 3 अगेन एक एक्रॉस का क्वेश्चन है, वाटर किस चीज से आता है, तो ये यहाँ पे भराएगा। और 4 का हिंट है यूज्ड फॉर कुकिंग, जो कि यहाँ पे भराएगा, खाने में क्या, खाना पकाने में क्या चीज यूज किया जाता है। तो ये भी इजी है, आप कर लेंगे, आपको 1 दिन का मैं समय दे रहा हूँ, उसको कर लीजिए। और आज अपलोड किया हूँ इस वीडियो को, कल मैं इसका आंसर्स आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। फाइनल एक और है, सॉरी एक और है जे, राइमिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपके पास दिए गए हैं जैसे लैड, फैट, बैड, वैन, कैप, पैट, तो इन वर्ड्स को, प्रत्येक वर्ड को उस वर्ड के नीचे वाले कॉलम में डाल देना है जिससे वो राइम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है लैड, ये राइम करता है सैड से, राइमिंग वर्ड है, लैड सैड मिल रहा है, तो ये लैड को आपको सैड के नीचे डाल देना है। इसी तरह सारे वर्ड्स को आपको उनके जगहों पर डाल देना है जो उससे राइमिंग कर रहे हैं। होमवर्क, कंप्लीट चैप्टर 1 ऑफ स्पेलवेल, यही आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट। थैंक यू।